हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वीडियो कॉम्प्टी ए प्लस का, जिसमें आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। और आज आप जान रहे होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कि भाई कंप्यूटर का फाउंडेशन क्या है, क्योंकि आपने अपने स्कूल टाइम में तो पढ़ा ही होगा, बट आज हम इसमें थोड़े बहुत कुछ नए चीज़ें भी देखेंगे जिन्होंने ये चीज़ें स्कूल टाइम में नहीं पढ़ी होगी उनके लिए बहुत बेटर हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में नॉर्मली आप जो हर जगह आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में वो सब चीज़ें ही है, और ये सब चीज़ें आपने अपने प्राइमरी सेक्शंस में पढ़ा भी होगा। वही पीसी, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, हेडफोन्स, नैम, कीबोर्ड, ये सब। सो नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला है हमारा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1940 से और ये चला 1956 तक। इसमें था क्या, इसमें आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे इतने बड़े बड़े रूम जैसे कंप्यूटर्स है, और इसके अंदर क्या है, ये वैक्यूम ट्यूब्स है। तब ये जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब से सारे पीसी वर्क करते थे, और ये लगभग एक बहुत बड़ा रूम का स्पेस कवर करता था। ये एक खाली जो देख रहे हो ना कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर है कि पूरा एक पूरा रूम स्पेस कवर कर रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा लार्ज था और कंफर्टेबल था नहीं, और उस टाइम के लिए ये यूज मतलब ओके था, समझ लो। ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन में ये चीज़ थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई। जैसे कि देख पा रहे हो सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1956 से और ये चला था 1963 तक। तब पीरियड था ट्रांजिस्टर का। तब आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर के वजह से यहाँ पे जो ये पीसी है ये कितने कॉम्पैक्ट हो गए हैं। और ये आप अभी भी हम मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये कंफर्टेबल है कि कहीं पे भी ले जा सकते हो, बट कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन को तो ये कम उससे कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट है। ठीक है, सो इससे और कंफर्टेबल बनाने के लिए थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन में 1964 को जब थर्ड जनरेशन आया तब आपने देख सकते हो तब इन्वेंट हुआ था पीसी विथ आईसी। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी वजह से ये डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट हो गया। और ये देख पा रहे हो ये एक सीआरटी डिस्प्ले है, जिसमें जो कि पुराने टाइम की जो टीवी हुआ करते थे, और यहाँ पे इसको ये सीपीयू का काम कर रहा है। और ये हमारा कीबोर्ड है, मीन्स ये तो उस टाइम पे चला था थर्ड जनरेशन में 1964 से और 1971 तक चला था। तो ये कंपेरेटिवली फर्स्ट और सेकंड से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो ये सही था, मतलब बोल सकते हैं इतना भी नहीं, बट कंपेरेटिवली ये कॉम्पैक्ट है। और थोड़ा वेट ज़्यादा था, बट आप ले जा सकते हो कहीं पे भी। वैसे अगर यहाँ हुआ आप कोई कर रहे हो, ऑफिस चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो चलता था। जब फोर्थ जनरेशन आया तब हमको मिला हमारा जो भी डेली लाइफ पीसी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 1971 और अभी भी चल रहा है। तो फोर्थ जनरेशन में आया क्या, प्रोसेसर। जो चीज़ ये प्रोसेसर चीज़ है ना, ये आजकल सबके लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अगर प्रोसेसर ना हो तो लोगों को चलता नहीं है कि मतलब एक पीसी, गेमिंग पीसी बिल्ड कराना है या फिर हैवी टास्किंग करना है, मल्टीटास्किंग करना है एक सीपीयू में से, तो आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए। तो प्रोसेसर ने बहुत चीज़ें कॉम्पैक्ट कर दी, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी के जो ये सीपीयू है कितने कॉम्पैक्ट हो गए, और ये लाइट वेट है, कहीं पे भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो यही है कि प्रोसेसर की वजह से आपका काम और इजी हो गया, और प्रोसेसर आपका बहुत सा काम अपने पे लोड लेके चीज़ों को फास्टली कंप्लीट कर देता है। बस एक ये इशू है कि आप कंप्यूटर में अगर देख सकते हो कि मतलब जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर जब ज़्यादा हीटअप होगा तो ऑटोमेटिक पीसी बंद हो जाएगा, इफ़ वहाँ पे अगर उसको कूलिंग सिस्टम प्रॉपर ना मिले। ठीक है, तो प्रोसेसर जितना भी हैवी हो उसको अगर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम ना मिले तो वो सिस्टम को ऑफ कर देगा पूरा, बिकॉज वो फुल हीटअप हो जाता है तो वो लोड संभाल नहीं पाता। बिकॉज इतना सा जो प्रोसेसर है छोटा सा, इस पे लोड बहुत ज़्यादा होता है।
तो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के टाइम पे हमारे लिए। तो प्रोसेसर आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई और कॉम्पैक्ट हो गए डिज़ाइन, प्लस अभी हमारे डेली लाइफ में बहुत हेल्प कर रहा है प्रोसेसर। ओके, अब हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, आप सबको पता है फिफ्थ जनरेशन में एआई, जो कि आप जानते भी हो ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर भी है। एआई की अगर हम बात करते हैं तो हम चैट जीपीटी को कैसे भूल सकते हैं, जिसको आजकल लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि हर काम में चैट जीपीटी चाहिए। भाई, आपको कैप्शन बनाना हो तो भी चैट जीपीटी, आपको अगर कोई भी वर्क के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, पावर पॉइंट के लिए कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना है, कुछ भी सब लोग चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं। छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दे दो, बढ़िया सा बना के देगा। और अगर हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं तो हम गूगल के जेमिनाई को तो भूल नहीं सकते, बिकॉज चैट जीपीटी वर्क करता है जो कि उसके पास पहले से डेटा जो है 2020 तक का। और जो जेमिनाई है ये वर्क करता है रियल लाइफ में, मीन्स ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है। सो ये दोनों मोस्टली यूज्ड एआई है, आप जो आजकल के टाइम पे यूज़ कर रहे हो। अपना प्रॉम्प्ट दे दो, आपको अपना काम करके देता है ये। डिस्क्रिप्शन चाहिए, कैप्शन चाहिए, और ये चीज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। और अभी तो देख रहे हो आप इतना यूज़ कर रहे हो, तो आगे जाके समझो ये कितना ज़्यादा इसका स्कोप है और कितना ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा एंड है। अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच फिजिकली, इट्स कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। शॉर्ट एंड क्रिस्प वन लाइनर, आप इसको याद रखो, आपको मालूम चल जाएगा ये चीज़, आपको दिमाग में रहेगी कि भाई हार्डवेयर मीन्स इसको फिजिकली टच कर सकते हैं। एग्जांपल में मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, एसएसडी, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है अपना एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में देख रहे हो। अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जो है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम मीन्स आप देखते होंगे कोई भी एक जो सॉफ्टवेयर है उसके पीछे बहुत सारी कोडिंग वर्क होती है। मीन्स दिस थिंग्स कैन अंडरस्टैंड बाय मोस्टली डेवलपर्स। की डेवलपर्स जो है उन्होंने डेवलप किया होता है, मीन्स उन्होंने कोड किया होता है पूरे बैकएंड को, फ्रंट एंड को, आपको प्रॉपरली एक ऐप देने के लिए। तो वहाँ पे कोडिंग की बहुत ज़्यादा यूजेस होती है। तो वहाँ पे जो, ऐसा नहीं कि मतलब एक कोड है, वहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम है, पूरा एक लिस्ट है कोड का, जो कि एक साथ वर्क करते हैं। इसलिए मैंने साइड में दूसरा लिखा है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स सबको एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि ये कोड इस टाइम पे रन करेगा, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग जो होती है, जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम की वजह से एक सॉफ्टवेयर बनता है। आप अपने सॉफ्टवेयर को जो इजीली यूज़ कर पाते हो बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग एंड दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे कि एम एस ऑफिस, फोटोशॉप एक्सेट्रा, ये जो आपके जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इट्स प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और वी कैन से इट वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर ना हो तो तुम आप कैसे रन कर पाओगे अपने सॉफ्टवेयर को या फिर अपने एप्लीकेशन को। ओएस का एग्जांपल ले लूँ तो आप विंडो 7, विंडो 10 अभी जो आप यूज़ कर रहे हो, और मैक ओएस, लिनक्स, उबुंटू, एंड्रॉयड फॉर मोबाइल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, मीन्स ओएस का होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो प्रॉपरली। ओके, तो फिर देख लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ ओएस क्या क्या है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, विंडोज़, उबुंटू, मैक ओएस, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो आजकल के कॉमन लोग सब यूज़ कर पा रहे हैं। मैक ओएस जो कि थोड़े बड़े लोगों के पास है या फिर जिनको क्वालिटी चाहिए। और उबुंटू लिनक्स है, और मैक ओएस भी लिनक्स ही है वैसे।
लिनक्स एनवायरनमेंट से बना हुआ है। उबुंटू, जिसके अंदर आप स्कूल टाइम में भी यूज़ किए हुए होंगे। और उबुंटू के अंदर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब लिनक्स में ओनली उबुंटू है। इसमें फिर काली लिनक्स, पैरट, आर्क लिनक्स, ऐसे बहुत सारे लिनक्स एनवायरनमेंट है। रेड हैट, ठीक है। और ये विंडोज़ 7, 10, विंडोज़ सर्वर, ऐसे बहुत है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ ओएस। अब हम देखते हैं स्टोरेज यूनिट, जो कि बहुत यूज़फुल है, बिकॉज आजकल के आप टाइम पे अपना इंटरनेट प्लान्स देख लो। एमबीपीएस के जो वाईफाई प्लान होते हैं एमबीपीएस में होते हैं, या फिर आपके जो फाइल्स होते हैं उस पे जो नोटेशन होता है के बी, एम बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, उसको आपको अगर पहचानना हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुतों को पता होगी और बहुतों को नहीं पता होगी, तो ये चीज़ भी हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बहुत काम आने वाला है ये आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले है बिट। बिट में क्या होता है, डिनोट होता है स्मॉल बी से, और इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में क्या होता है, 1 एंड 0, जो कि आपने अपने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा होगा, या तो फिर अभी भी पढ़ रहे हो। मैं बता देता हूँ कि बाइनरी में जो वर्ड, उसमें वर्ड नहीं होता, उसमें टेक्स्ट नहीं होता, उसमें खाली 1 और 0 में काम होता है। आप कोई भी कीबोर्ड में टेक्स्ट एंटर करते हो तो सिस्टम के पास, मीन्स कंप्यूटर के पास, वो चीज़ बाइनरी फॉर्मेट में जाती है, 1 और 0 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो बिट जो है वो बी से, स्मॉल बी से डिनोट होता है, जो कि बहुत से जगह पे आपने स्मॉल बी को देखा होगा। जैसे कि अपने वाईफाई प्लान आप जब लेते हो उसमें 30 Mbps, 100 Mbps, वहाँ पे जो स्मॉल बी लिखा होता है एम बी के, एम के बाद, वो ये बिट वाला बी होता है, ठीक है। अब दूसरा है निबल। उसका कोई डिनोशन लेटर तो नहीं है, बट निबल में 4 बिट्स होता है, उसको हम निबल बोलते हैं। बाइट, एक बाइट मीन्स कैपिटल बी, ये मोस्टली आपने देखा होगा। जो बहुत माइनर फाइल्स होती है उसके अंदर 8 बिट्स मीन्स कैपिटल बी, बाइट, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 8 बिट्स मतलब एक बाइट होता है, ठीक है। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट। ये चीज़ प्रॉपरली पता होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत दिक्कत देगी आपको, ठीक है। अब देखते हैं किलो बाइट। किलो बाइट में ये डिनोट होता है केबी से। तो एक केबी इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स है। प्लीज़ यहाँ पे अपना ध्यान रखना कि 1024 बाइट्स है, बिट्स नहीं, ओके। कैपिटल बी वाला बाइट। मेगाबाइट में के अंदर आता है एमबी। एमबी के अंदर आ गया 1000 किलोवोल्ट मीन्स केबी। जीबी के अंदर मीन्स गीगाबाइट के अंदर 1000 MB मीन्स, सॉरी, 1024 MB। टेराबाइट के अंदर टीबी 1024 GB बोला जाता है, टीबी से डिनोट होता है वो। पेटाबाइट को बोलते हैं पीबी, डिनोट होता है 1024 TB होते हैं उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है। हेक्साबाइट, जो कि हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये तीन आपके लिए नया होगा। हेक्साबाइट ईबी से डिनोट होता है 1024। पेटाबाइट इक्वल टू 1 EB होता है। सेटाबाइट वन जेटाबाइट इक्वल टू 1024 EB होता है। और योटाबाइट, योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली अगर इसको याद रखना है तो बस एक चीज़ याद रख लो, 1024 जो ये है, ये याद रख लो बस। उसके बाद आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी कि 1024 KB मीन्स 1 MB, 1024 MB मीन्स 1 GB, 1024 GB मीन्स 1 TB। अगर ये कन्वर्जन आपको प्रॉपरली याद रहेंगे तो आपको आगे जाके आपका जो हार्ड डिस्क है उसको आपको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है, या फिर ऐसे और भी छोटे छोटे काम आने वाले आगे जाके, ये छोटे नहीं, मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़े काम भी होंगे जिसमें आपको ये कन्वर्जन की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो इसको पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देख सकते हो आप कि इसमें है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा वो। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये नया है।
डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि ये भी नॉर्मल है, जो अपना नॉर्मल 1 2 3 4 नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें थोड़े बहुत टेक्स्ट भी आते हैं, ABCD और नंबर होता है। तो अब भी सबको एक चीज़ दिमाग में होगी कि भाई यहाँ पे ये क्या है, IPv4 और IPv6। तो मैं एक बता दूँ कि जो ऑक्टल और डेसिमल है ये यूज़ होता है IPv4 में। और IPv4 क्या है, ये डिनोशन है, मीन्स डिनोशन तो नहीं बोल सकता है इसको, एड्रेस बोला जाता है। आपके जो PC में आप जो भी इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हो, उसमें एक IP एड्रेस होता है, जो कि आपके वाईफाई प्रोवाइडर ने दिया होता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। या तो फिर आप अगर इंटरनेट यूज़ भी ना करो, तो भी आपके एक डिवाइस में एक IP एड्रेस तो होता है, जो कि वो डिनोट करता है आपके नेटवर्क को। नेटवर्क की ID है ये, समझ लो, ठीक है, नेटवर्क का एड्रेस है। तो वैसे उसमें दो होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 जो नॉर्मली हर जगह यूज़ हो रहा है, और IPv6 बहुत अभी कम है, बट धीरे धीरे IPv6 मोस्टली यूज़ होने वाला है। जब IPv4 का जो सेट है, IP एड्रेस का जो सेट है, जब वो 4 हो जाएगा, फिर IPv6 यूज़ होने लगेगा ज़्यादा। ओके, तो फिर देख लेते हैं नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी के अंदर बेस 2, ऑक्टल के अंदर बेस 8, डेसिमल के अंदर बेस 10, हेक्साडेसिमल के अंदर बेस 16। बाइनरी के अंदर बेस 2 जो है उसके अंदर आ गया 0 एंड 1। ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक। 7 के बाद वापस 10 आएगा, 8 9 नहीं आता इसमें ऑक्टल नंबर में। डेसिमल में बेस 10 है, तो ये 0 से लेके 9 तक रहेगा, उसके आगे भी होगा 10 11 12, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16, ये 0 से लेके F तक हो। अब F मतलब क्या है, A B C D E F। A = 10, B = 11, C = 13, D = 4, सॉरी, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 एंड F = 15, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए इसको हम हेक्साडेसिमल बोलते हैं। सो अब आ गया नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब ये जो चीज़ जो है, ये जो पूरा नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, इस पे तो मैं प्रॉपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वाला वीडियो कन्वर्जन के ऊपर ही होगा प्रॉपर। बट इसमें आपको बता देता हूँ कौन सा है। पहले हम देख रहे होंगे ना, बाइनरी टू डेसिमल, फिर डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, एंड टेक्स्ट टू बाइनरी, ठीक है। ये चीज़ें होने वाली है उसमें। और अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम किस वे में है ये पूरा। बाइनरी जो है उसको हम 0 1 से डिनोट करते हैं, तो 0 1, 1 0 मीन्स 2 होता है, 1 1 मीन्स 3 होता है। ये चीज़ें मैं प्रॉपरली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ों के लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली मैं गाइड कर दूंगा ये चीज़ है क्या, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं ये कवर करूँगा। तो मैं इसमें आपको, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको कन्वर्जन बेसिक से लेके एक्सपर्ट बना दूंगा, जो कि आप कोई भी जो कन्वर्जन आएगा आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये ऑक्टल के अंदर जैसे मैंने बोला, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्ट 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे फिर 18 19 नहीं, फिर 20 होगा डायरेक्ट 20। उसके बाद फिर वही 1 2 3 4 करके वहाँ पे फिर 28 के बाद 30, ऐसा होगा, ठीक है। 27 के बाद 30। तो ऑक्टल यहाँ पे एंड हो गया। अब डेसिमल में तो आपको पता ही है हमारा नॉर्मल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेक्सा में जो है, इसे मैंने बोला था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो रहेगा वो। और जो 10 है उसको हम A बोलते हैं। और मैंने जैसे बोला BCDEF ऐसा लिखा जाएगा। इसके आगे भी बहुत है, वो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवर करूँगा ये। तो सारी चीज़ें एक वीडियो में अगर कवर करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसका एक स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको प्रॉपरली खाली कन्वर्जन उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको अभी कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ों में पता नहीं चल रहा है आपको कि भाई अब मैंने क्या बोला, तो आप मुझे कमेंट में बस एक बार मैसेज कर देना, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट,
कि जैसे कि बहुतों को एक डाउट होगा कि भाई वीडियो आपके कब आता है, हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना अपलोड्स करना। तो सबसे पहले जो वीडियो था उसमें हमने कुछ डेट फिक्स नहीं किया था, बट अब मैं डेट एक फिक्स कर रहा हूँ कि हमारे वीडियोस सैटरडे टू सैटरडे आएंगे। वीक में एक वीडियो आएगा, ठीक है। अभी के लिए मेरा प्लान एक वीक वीक में एक वीडियो अपलोड करने का है। तो मतलब क्या है, प्रॉपर टाइम गैप मिलेगा सबको। एंड अगर आपको वीक में और ज़्यादा वीडियो चाहिए एक वीक में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उस हिसाब से सब चीज़ें प्लान करूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको देख के ये सब चीज़ें प्लान की है कि एक वीक का मैं टाइम लेता हूँ, तो सब तक ये वीडियो रीच होगी। और हाँ, जो जब मैं रीच की बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अपना जो ये प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है, कॉम्टी आई प्लस का एक प्लेलिस्ट बन चुका है। वो प्लेलिस्ट को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि देख, यहाँ पे कॉम्टी आई प्लस सिखाया जा रहा है। ये चैनल कॉम्टी आई ए प्लस सिखाने से लेके कॉम्टी आई एन प्लस और सर्वर क्लाउड, ये सारी चीज़ें आपको एक चैनल पे मिलने वाली है। मीन्स साइबर सिक्योरिटी को आप स्क्रैच से यहाँ पे सीख रहे होंगे। सो ये चैनल को आप जितना हो सके शेयर करो, तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो कि ये चीज़ें प्रॉपरली स्क्रैच से सीख सके वो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ, और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।